आज हम लोग मेंसुरेशन का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो बेलन है। जैसे कि बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो जिन बच्चों का मेंसुरेशन कमज़ोर है, उसमें बेलन का आयतन, क्षेत्रफल ये सब निकालने में दिक्कत होता है, वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छी तरह समझे। जिनका कमज़ोर है ये मेंसुरेशन, तो वो अगर वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं तो उनको समझ में आ जाएगा, बनाना सीख लेंगे। तो इसको ध्यान से देखिए कैसे बनाया जाता है। तो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला होता है, और बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन का कोई भी क्वेश्चन होगा तो इस फॉर्म में पिक्चर बनाया जाता है, इस रूप में। इसमें ये हाइट होता है और ये जो होता है रेडियस होता है, और पूरा अगर यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई लेंगे तो वो हमारा डायमीटर होता है, जिसको व्यास बोलते हैं। नीचे में एक गोलाकार रूप में है तो वो हमारा आधार इसको बोलते हैं। तो आधार का अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसका अगर ऊंचाई कुछ दिया हुआ है और त्रिज्या कुछ दिया हुआ है, जैसे कि इसी में एग्जांपल हम लेते हैं कि r बराबर हम लोग का 7 सेंटीमीटर है और h बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो इसका हम लोग तीनों पर पुट करते हैं कि आयतन क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो इसी में क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि रेडियस दिया हुआ है r बराबर 7 सेंटीमीटर और h बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग को बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे? बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान लिख लेंगे 22/7, और आर स्क्वायर तो आर कितना है 7 × 7 इंटू एच में है 10। तो एक 7 से 7 कट गया, उसके बाद जो बच गया वो सब गुना कर देंगे। तो 7 को 22 से तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 15 और 10 से इसमें गुना हो तो इतना आ जाएगा, मतलब 1540 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा बेलन का आयतन निकल गया। इसी तरह से अगर हम लोग को बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल इसी वैल्यू में पुट करेंगे। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो फार्मूला है 2 पाई आर एच। 2 इंटू पाई का मान यही 22/7 हम लोग कहीं है, पाई का मान 22/7 ही पुट करते हैं, और आर में ये रेडियस 7 सेंटीमीटर और एच जो है हाइट वो 10 यहाँ पुट कर देंगे। तो 7 से 7 तो कट गया, तो 22 दूनी 44, 44 को 10 से गुना करेंगे तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है मतलब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर हम लोग को निकालना होगा तो फार्मूला लिख लेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो फार्मूला हम लोग का है ये 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इसका हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2 फार्मूला से आ गया, पाई का मान 22/7 और इंटू रेडियस है 7, और फिर आर प्लस एच मतलब 7 प्लस एच है 10। तो 7 से 7 कट गया हम लोग का, तो 22 दूनी हो गया 44 और गुने 10 और 7 हो गया 17। तो 17 को 44 से जो गुना करेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 चौका 28 हासिल 2, 7 चौका 28 से 2 30, एक घर छोड़ के यहाँ 4 और 4 हो गया, मतलब 8, 4 4 3 7, मतलब 748 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। हम लोग का अगला टॉपिक है शंकु। तो शंकु का क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं? शंकु मतलब इंग्लिश में कोन बोलते हैं। तो कोन पर अगर कोई क्वेश्चन होता है मेंसुरेशन में, क्षेत्रमिति में, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? तो कोन को इस तरह का फिगर बनाते हैं कोन का। ये जैसे बर्थडे वाला टोपी हो गया या आइसक्रीम का जो कुल्फ़ी है, इस आकार में रहता है। तो ये हम लोग का रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया और एल हो गया। एल मतलब होता है तिरछी लंबाई, एल को बोलते हैं हम लोग तिरछी लंबाई। एल हो गया तिरछी लंबाई, और एच मतलब तो हाइट होता है, आर मतलब रेडियस होता है, ये हम लोग जानते ही हैं। तो एल निकालने का ऐसे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट ये फार्मूला होता है, और आर निकालने का फार्मूला होता है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का अंडर रूट, और एच निकालने का फार्मूला होता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट। ये तीनों में से कोई दो चीज़ अगर दिया हुआ है तो तीसरा चीज़ निकालने का, मतलब तीसरा वैल्यू निकालने का ये फार्मूला होता है। उसके बाद हम लोग का शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो फार्मूला को पहले आप लोग अच्छी तरह से पहले याद कर लीजिएगा, तभी क्वेश्चन को समझ पाइएगा और बना पाइएगा। तो देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन इसमें कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक पिक्चर है शंकु का, तो इसमें शंकु का ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर दे दिया है, 6 और 8 दे दिया है। तो ये हमारा हो गया हाइट हो गया 6 सेंटीमीटर,
और ये रेडियस हो गया 8 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग एल निकाल लेंगे, एल नहीं पता तो एल निकाल लेंगे। एक एग्जाम्पल है ये। एल निकालने के बाद हम लोग ये तीनों पर पुट करेंगे, मतलब शंकु का आयतन कैसे क्या निकलेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो वो निकालेंगे। तो पहले तो हम लोग ऐसे शंकु का पहले आयतन ही निकाल लेते हैं, क्योंकि आयतन में एल का कोई काम नहीं है। तो शंकु का आयतन क्या होगा, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आयतन में पुट करेंगे 1/3, पाई का मान हो गया 22/7 और आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू ये पुट कर देंगे 8 × 8 और इंटू एच है हमारा 6। तो 3 दूनी ये 6 कट जाएगा, बाकी कोई नहीं कट रहा है तो सारा हम लोग गुना कर देंगे। ऊपर वाला सारा गुना कर देंगे, जैसे 22 × 8 × 8 × 2, तो यहाँ सब गुना करेंगे तो 8 है 64, 64 को 2 से गुना करेंगे तो 128, 128 को 22 से गुना कर लेंगे यहाँ रफ में। 128 × 22 हो गया हम लोग का, फिर एक छोड़ के 6, 5, 2, फिर 6 है, 6 5 11, 5 2 7, 1 हासिल 8, 2 के 2। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 2816 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया बेलन का आयतन। उसके बाद हम लोग को अगर निकालना है बेलन शंकु का, ये हम लोग का शंकु का आयतन हो गया। तो इसके बाद हम लोग को निकालना शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो पाई आर एल फार्मूला होता है, तो एल हम लोग को नहीं पता है, तो एल तो पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो एल निकालने का फार्मूला ये है, तो इसलिए पहले हम लोग पहले एल निकाल लेते हैं। तो एल निकालने का फार्मूला है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर हम लोग का है यहाँ 8, तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे, और एच हम लोग का है 6, तो 6 का स्क्वायर लिख लेंगे, इसका अंडर रूट है। तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, मतलब 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हम लोग का ये निकल गया एल। एल बराबर हो गया 10, एल बराबर 10 आ गया। अब हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला पाई आर एल। तो पाई का मान हो गया 22/7, आर रेडियस जो दिया हुआ है ये 8 यहाँ पुट करेंगे, और एल में आ गया 10। तो ये कटने वाला तो है नहीं, तो बाकी सब गुना ही होगा। इसके बाद हम लोग इसको भी गुना कर लेंगे। तो 8 दाएगा 80, 80 को 22 से गुना करेंगे, मतलब 80 को 22 से गुना करना, तो 8 दूनी 100 है नहीं, तो ऊपर सब गुना कर देंगे। तो हम लोग का इस सब गुना करने पर आएगा 1760 और बट्टा में 7। तो इसको डिवाइड करके डेसिमल में पॉइंट में निकाल सकते हैं, नहीं तो यही आंसर हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग का है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो एल हम लोगों ने अभी निकाला है 10, एल बराबर 10 आया, तो उसके बाद इसमें हम लोग पुट कर देंगे। पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू ये 8 पुट हो जाएगा, और यहाँ एल प्लस आर, तो एल जो आया 10 वो पुट करेंगे, और आर का वैल्यू यहाँ पर 8 रख देंगे। यहाँ भी कोई कटने वाला नहीं है, तो 22 × 8 × 10 और 8 हो गया 18 बट्टा में 7। ये सारा ऊपर वाला इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 22 को 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 22 8 8 16 8 16 और 1 17 176 हो गया। उसको हम लोग 18 से गुना कर देंगे, तो 8 6 48 का 8 हासिल 4, 8 7 56 और 4 हो गया 60 हासिल 6, 8 का 8 6 14, फिर 2 है 1 3। तो ये हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर वाला सारा, तो 3168/7 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का आंसर होगा। या तो इसको हम लोग डिवाइड करके डेसिमल में भी इसका वैल्यू आंसर निकाल सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन का आगे का जो इस तरह का बेसिक टॉपिक है वो आगे नेक्स्ट वीडियो में इसका वीडियो बनाया जाएगा, जैसे गोला अर्धगोला या घन घन आपका है उसका वीडियो नेक्स्ट क्लास में बनाया जाएगा। तो उम्मीद है आप यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।